अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से वाइट सॉस सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे क्योंकि इसका बेस जो होगा वो वाइट सॉस होगा जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। बटर ही यूज़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको हम भून लेंगे। इतना भूनेंगे इसको कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी मैदे की भुने हुए की। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको भूनने में और आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो जल्दी से वो जल जाएगा। तो बस इसको मैं भून रही हूँ। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर तब तक हमने भूनना है और ज़्यादा इसका कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये भुन चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध और दूध हमें ऐड करना है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके, तकरीबन 1 कप के बराबर। तो पहले मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी और इसको जल्दी से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने और फिर बाद में बाकी का दूध ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके और इसको मिक्स करते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर आप सारा दूध एक साथ ऐड कर देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे जो कि संभालना मुश्किल होगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूध ऐड करना है, फिर इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। जैसे एक पेस्ट हो जाएगा फिर थोड़ा सा दूध ऐड करना है। तो इसी तरीके से आपने दूध इसके अंदर ऐड करना है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ दूध और दूध ऐड करने के बाद आपने इसको पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, तो आप 1/2 चिकन क्यूब ऐड कर दीजिएगा। अब ये सॉस रेडी हो गया है, इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ये इतना ही थिन होना चाहिए क्योंकि ये ठंडा होने के बाद अच्छा खासा थिक हो जाता है। तो अब इस सॉस में से मैं ले लूँगी आधा सॉस। अभी मैं आधा ले रही हूँ, थोड़ा सा लिया है क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से। थोड़ा सा मैंने पैन में ही बचा लिया, एक बोल में निकाल लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर गाजर, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 3 टेबलस्पून के बराबर है। गाजर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन जो कि मैंने बॉईल कर लिया था, श्रेड कर लिया है 1 कप के बराबर। बॉईल करने के बाद श्रेड किया था, फिर इसको मेजर किया है और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और सॉस मुझे कम लगेगा तो फिर मैं इसके अंदर सारा सॉस ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये सॉस बना के आप लोग तकरीबन 3 से 4 दिन अपने फ्रिज में रख सकते हैं। इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिएगा या तो क्लिन से इसको कवर करके फिर रखिएगा। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। जिन लोगों को मेयोनीज़ नहीं पसंद है उनके लिए आइडियल रहेंगे सैंडविचेस और ये बनते भी बहुत मज़ेदार रहेंगे। तो ये देखिए इसका जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस और ये मिक्सचर लेंगे, इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। एक अच्छी क्वांटिटी में आपने स्प्रेड करना है। और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, अगर ये बच जाए तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं कवर करके। इसके अलावा इस मिक्सचर से तकरीबन आपके 5 से 6 सैंडविचेस बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए बस इसको मैंने स्प्रेड कर दिया है, दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। और अगर आपको इसको टोस्ट करना है तो आप इसको टोस्ट भी कर सकते हैं। टोस्ट करने के बाद भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस सेंटर से इसको कट करेंगे, उसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए रेडी हो गए हमारे सैंडविचेस। अब मैं इसी तरह से सारे सैंडविचेस रेडी कर दूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।